हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश देवनानी। वेलकम टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट करते हैं जिनसे उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है और अल्टीमेटली नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप इन 10 में से कोई सी भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप लोगों को उसे अभी ही बंद कर देना है। इसीलिए ये 10 की 10 मिस्टेक्स हम लोग एक कॉपी में लिख कर रखेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चलते रहे। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, हैविंग मल्टीपल सोर्सेज। बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं हम लोग और बहुत सारी किताबें लेके रख लेते हैं। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आपको बेटा फाइनाइट रिसोर्सेज, सिंगल टीचर पॉलिसी फॉलो करनी है। फिजिक्स जिससे समझ में आती है उनसे पढ़ना है, बायो जिनसे समझ में आती है उनसे पढ़ना है, केमिस्ट्री जिनसे समझ में आती है उनसे पढ़ना है। और किताबें भी हम लोगों को फाइनाइट लेनी है। एक किताब को आपको 2-2, 3-3 बार कंप्लीट करना है। ये यार बच्चों की जनरल टेंडेंसी होती है कि बच्चे किताब खरीद के रख लेते हैं लेकिन उसे सॉल्व नहीं करते हैं। आपके पास फाइनाइट बुक्स होनी चाहिए और सारे के सारे का सबका बेस क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी। सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज निग्लेक्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। जनरली सभी बच्चों का जो कंफर्ट जोन होता है वो थ्योरी होता है, तो बच्चा बार बार थ्योरी ही पढ़ता रहता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। ये गलती यार हम लोगों को नहीं करनी है और एम्पल ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स के भी हो और केमिस्ट्री के भी हो। और एक मेजर मिस्टेक जो बच्चा करता है वो यार बायो को क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है। ये आप लोगों को नहीं करना है। बायो की भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एज वेल एज पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज लीविंग इनकम्प्लीट पोर्शन। हम लोग क्या करते हैं यार, कोई सा भी चैप्टर उठाते हैं और उसे आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं समझते, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। कोई सा भी आप चैप्टर उठा रहे हैं, मेक श्योर आप लोग उसे कंप्लीट करें। पूरा का पूरा थ्योरी वाइज भी कंप्लीट होना चाहिए एज वेल एज उसमें क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए और एंड में आप लोगों को उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं ताकि ओवरऑल आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो सके। एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है सेटिंग अनरियलिस्टिक टारगेट। हम लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऐसे टारगेट बना लेते हैं जो हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर पाते और अल्टीमेटली हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। सपोज करिए अगर आप लोग अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आप लोग यार कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि नेक्स्ट दिन से आप 15 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप अभी 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करें और ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करें। एक बार 7 घंटे पढ़ने की आदत हो गई, मेक श्योर फिर आप उसे फर्दर इंक्रीज करें। ऐसे ग्रेजुअली आप चलोगे तो आप लोगों को प्रोग्रेस भी दिखेगी एंड आप लोग मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करना नहीं चाहता है लेकिन गलती से उससे हो जाती है वो ये है कि इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आपका यार ऐसा कोई पार्टनर है जो आपको डिमोटिवेट करता है, आपसे एनर्जी लेता है, तो यार वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और आप लोगों को ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं तो यार ये कहूंगा कि यार आप लोगों के पास खूब समय मिलेगा कॉलेज में, वहां पे करिएगा ये सारी चीजें, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो बेटा एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का है। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सब चीजों से दूर रहें। एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो नॉट गिविंग प्रॉपर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना होता है। तो आप लोग यार सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दीजिए। इनिशियली जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। 2-2, 3-3 चैप्टर कंबाइन करके आप लोग टेस्ट देते रहिए और एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जानी चाहिए मॉक टेस्ट की और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। एक बार आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया, मेक श्योर आप लोग उसे एनालाइज करें। मेक श्योर आप देख रहे हैं कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं, उनको आप लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उन्हें करेक्ट कर सके और अल्टीमेटली आपके मार्क्स इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट जनरली करते हैं वो नॉट हैविंग प्रॉपर रिविजन टाइम। देखिए रिविजन 2 तरीके का होता है। एक होता है बेटा डेली रिविजन, जो भी आप लोगों को आपके टीचर्स डेली पढ़ा रहे हैं, सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले आप लोगों को वो सारी चीजें रिवाइज करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज करना है। ये होता है बेटा डेली रिवीजन। एक और होता है वीकली रिवीजन। जितना भी आपने वीक में पढ़ा है केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, वो सभी आप लोगों को एक वीक में एक ऐसा दिन डिसाइड करना है जिसमें आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सके। दैट इज वीकली रिवीजन। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, हो सकता है वो स्टडी रिलेटेड हो या हो सकता है आप किसी और चीज के साथ डील कर रहे हो, उसको अपने मेंटोर, अपने टीचर के साथ बिल्कुल डिस्कस करिए। एक बात यार हमेशा ध्यान रखिए, नो डाउट इज सिली। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, आपको किसी वजह से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो भी यार अपने मेंटोर के साथ जाके डिस्कस करिए कि ऐसा इशू है एंड एक सोल्यूशन पे आइए।
एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक, और ये जनरली स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करनी है, कि वेस्टिंग टाइम इन टेकिंग स्ट्रेस। आप लोगों को बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं यार समझता हूं कि ये जो प्रिपरेशन है ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे फेजेस आते हैं इस प्रिपरेशन में जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उस फेजेस से हम लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। ये जो आपका स्ट्रेस आता है ये बेटा आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है, एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी बहुत इंपैक्ट करता है, और अल्टीमेटली आप लोगों की स्टडीज बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको बेटा स्ट्रेस नहीं लेना है। फेजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जल्दी इन फेजेस से निकलना है और वापस से हम लोगों को हमारी पढ़ाई पर लगना है। एक बात यार हमेशा ध्यान रखना, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। आप लोग अपना 100% दीजिए, उसके बाद यार रिजल्ट डेफिनेटली आता है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो पिछले 2-3 सालों से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो गया है, और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये है कि बेटा आपको आंदोलनकारी नहीं बनना है। आप लोगों को ट्विटर पे जाके हैशटैग नहीं चलाने की नीड को पोस्टपोन कर दीजिए। आप लोगों को बेटा वीडियोस नहीं बनाने हैं इससे रिलेटेड। आप लोगों को जो काम है वो है पढ़ाई। आप टाइमली सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, नीट में अच्छे मार्क्स लेके आइए और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। अगर गवर्नमेंट को नीट पोस्टपोन करना होता है तो वो अपने आप कर देते हैं। तो आप लोगों को बेटा आंदोलनकारी नहीं बनना है, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। इस अकेली मिस्टेक की वजह से पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉस हुआ है, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, जिसका मेंटोर मैं हूं, वो ये सब हरकतें करे।